पाठ 5 संज्ञा के विकार। पाठ विवरण। लिंग, वचन, कारक। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, इसलिए प्रयोग करते समय इनके रूप में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। संज्ञा में यह विकार 3 कारणों से होता है। 1 लिंग, 2 वचन, 3 कारक। लिंग। शांति निकेतन विद्यालय में वृक्षारोपण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं व शिक्षक शिक्षिकाएं एक एक पौधा लगाएंगे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य जी ने भूतपूर्व प्रधानाचार्य जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। उपरोक्त अनुच्छेद में आए रंगीन शब्दों से पुरुष जाति व स्त्री जाति का बोध हो रहा है। जैसे पुरुष जाति छात्र, शिक्षक, प्रधानाचार्य। स्त्री जाति छात्राएं, शिक्षिकाएं, प्रधानाचार्य। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं। 1 पुल्लिंग, 2 स्त्रीलिंग। 1 पुल्लिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष होने का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे क्षत्रिय, नेता, साधु, मोर आदि। 2 स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के स्त्री होने का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे क्षत्राणी, नेत्री, साध्वी, मोरनी आदि। लिंग की पहचान। प्राय यह देखा गया है कि प्राणियों के लिंग समझने व बताने में कठिनाई नहीं होती, किंतु कभी-कभी कुछ निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में कठिनाई होती है। उनका लिंग वाक्यों में प्रयुक्त होने के बाद ही ज्ञात होता है। जैसे कक्ष बहुत छोटा है, पुल्लिंग। कक्षा बहुत छोटी है, स्त्रीलिंग। यहाँ प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय संबंधी कुछ नियम दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। महीनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, चैत्र, बैसाख, सावन आदि। अपवाद जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। ग्रहों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु, शनि आदि। वृक्षों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बरगद, पीपल, नीम, आम, केला आदि। रत्नों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, मूंगा आदि। अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, चावल आदि। अपवाद ज्वार। जिन शब्दों के अंत में अ, अक, दान आदि आते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे नल, सांप, पाठक, फूलदान आदि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, रूसी, जापानी, गुजराती, मणिपुरी आदि। बोलियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अवधी, बुंदेली, भोजपुरी, कन्नौजी आदि। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, रावी, गोदावरी, नर्मदा आदि। तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। लिपियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, बंगाली आदि। जिन शब्दों के अंत में ई, आरी, इया आदि आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गाड़ी, साड़ी, पिचकारी, खटिया आदि। यह भी जानो, कुछ शब्दों के साथ नर या मादा लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश, नर मच्छर, मादा मच्छर। निर्जीव वस्तुओं का भी लिंग होता है। इनके लिंग का निर्धारण क्रिया द्वारा किया जाता है, जैसे पानी फैल गया है, पुल्लिंग। मेज टूट गई है, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम। आ या ई जोड़कर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। प्रिय, प्रिया। अध्यक्ष, अध्यक्षा। देव, देवी। तरुण, तरुणी। छात्र, छात्रा। सुत, सुता। चाचा, चाची,
नर नारी। शिष्य शिष्या, आचार्य आचार्या, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री। इया या इन जोड़कर बंदर बंदरिया, चूहा चुईया, पुजारी पुजारिन, धोबी धोबिन, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, लुहार लुहारिन, माली मालिन। खाट खटिया, लोटा लुटिया, सुनार सुनारिन, कहार कहारिन। आइन या आनी जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, हलवाई हलवाइन, ठाकुर ठकुराइन, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी। पंडित पंडिताइन, चौधरी चौधराइन, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी। लाला ललाइन, बाबू बबुआइन, राजपूत राजपुतानी, मेहतर मेहतरानी। इका या नी जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लेखक लेखिका, गायक गायिका, रीछ रीछनी, ऊंट ऊंटनी। बालक बालिका, नायक नायिका, शेर शेरनी, जाट जाटनी। पाठक पाठिका, शिक्षक शिक्षिका, भील भीलनी, चोर चोरनी। मान को मति और वान को वती में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बुद्धिमान बुद्धिमती, रूपवान रूपवती, श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती, आयुष्मान आयुष्मती, गुणवान गुणवती। वचन पढ़िए और समझिए। उपरोक्त चित्र में आपने देखा एक अनेक, शेर चिड़िया, हाथी बंदर, मोर दर्शक। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, दो बहुवचन। एक वचन जो शब्द संज्ञा की एक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं, जैसे कोयल, पंखा, जलेबी, चाबी आदि। दो बहुवचन जो शब्द संज्ञा की अनेक संख्या का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे कोयलें, पंखे, जलेबियां, चाबियां आदि।